भरोसा कर तो ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। आप सत्संग की नैया में बैठ गए हो तो बार बार हिलना नहीं, बार बार नीचे झांकोगे, माझी पर शक करोगे। माझी को अगर माझी ने पतवार पकड़ी है तो पार भी लगाएगा। नाव वाला पहले तो बिठाता नहीं है और बिठा देता है तो पार लगाते नहीं लगाता। जो नाव में बैठने में डरते हैं तो कहते हैं या तो गरीब कर लो या बैठने का आनंद ले लो। तुम भी संसार में भटकते हो, गुरु की नाव में भी बैठ जाते हो, लेकिन ध्यान पूरा संसार की तरफ है, तो फिर नाव का मजा नहीं ले पाओगे। पता नहीं जीवन का कल कैसे होगा, तो खाएंगे हम, पार उतरे नहीं उतरे, बच्चा साथ देगा नहीं देगा, कौन मेरे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये भविष्य की चिंता कौन करता है जिसको ज्ञान नहीं है। अगर खुद पे ज्ञान का आपने गुरु का हाथ पकड़ लिया है, भगवान पे भरोसा है, अपनी भक्ति पर विश्वास है कि मैंने कभी भगवान से कुछ मांगा तो नहीं है, लेकिन भगवान ने जो मुझे दिया है वो मैंने प्रसाद समझ के लिया है, और कभी भी मैंने भगवान के दिए को दोष नहीं देना। जो भी उसने दिया है उसको तुम प्रसाद समझ के स्वीकार करते जाओ। चाहे वो तन दिया है, चाहे वो मन दिया है, चाहे वो धन दिया है। धन कम दिया है, ज्यादा दिया है, सब तुम्हारा अनुपात पहले ही तय हो चुका है। सबका पहले ही प्रारब्ध लिख चुका है। तो भगवान आपके साथ कुछ ऊपर नीचे करने वाला नहीं है। तो इतना भरोसा हो जाए कि जो भी कुछ है मेरे पास वो मेरे हिसाब से परमात्मा ने बहुत दिया है। पति अच्छा नहीं दिया, बेटा अच्छा नहीं दिया। इस दृष्टि में अगर हर चीज को तुम प्रेम से स्वीकार करो तो हर चीज आपके लिए फलदायी हो सकती है। अगर आप प्रेम से स्वीकार नहीं करोगे तो तुमको मेवा में भी कांटे चुभेंगे और स्वर्ग में भी तुम्हें दुख भासेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो अभी भगवान के भगत कोई अमीर नहीं होते हैं, लेकिन वो सुखी बहुत होते हैं, क्योंकि वो संसार की होड़ नहीं करते, संसार की नकल नहीं करते। सत्य के मार्ग पर तुम चलते जाओ, खुद सत्य तुम्हारा सहारा बन जाएगा। लेकिन सत्य को सहारा बनाओगे या माया को सहारा बनाओगे, ये तुम्हारे ज्ञान पर डिपेंड करता है। आप माया को सहारा बनाओगे तो माया चंचल है और कभी भी तुम्हें कमर तोड़ के तुमको धोखा दे सकती है। लेकिन सत्य को सहारा बना लिया, सत्य माने सत्संग, सत्य माने भगवान, सत्य माने गुरु, सत्य माने आत्मा। अपने शरीर में कभी कोई व्यक्ति अपने शरीर का आधार लेता है, मैं तो बहुत कुछ कर लेता हूँ, मैंने इतनी दुनिया के काम कर दिए, मैंने इतने परिवारों का पार लगा दिया, तो कभी शरीर का अहंकार कर दिया। कभी तुम्हें भगवान धन दे देता है ज्यादा, तो तुम दूसरों को बांट देते हो, कुछ कर देते हो, तो अहंकार करते हो, मैंने फलाने को इतना कर दिया, मैं फलाने के काम इतना आया। धन का अहंकार किया, शरीर का अहंकार किया। कभी किसी के लिए तो मन से किसी के लिए कुछ अच्छे काम कर जाते हो, तो अहंकार मनुष्य को बहुत दुखी करता है। और जब हम अहंकार करते हैं तो अहंकार में सारा पुण्य विफल हो जाता है, सारा फल हमारा जीरो हो जाता है।
तो जो भी तुमने किया वो प्रभु की कृपा से किया। आज आप व्रत रखते हो, आप कहते हो मैंने नव दुर्गा, आज नव दुर्गा का पहला दिन है, आज से नव दुर्गा स्टार्ट होगी। तो ये सब भगवान ने दिन क्यों बनाए? कभी रामनवमी आती है तो कभी जन्माष्टमी आती है, कभी नव दुर्गा आती है, कभी ये तरह तरह की हमारे धर्म में तरह तरह के व्रत, उपवास, पाठ, पूजन चलते रहते हैं। इतना धर्म किसी और धर्म में नहीं चलता। यहाँ कोई ना कोई, कभी एकादशी है, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णमासी है, और तरह तरह की चीजें। क्योंकि हमारे भगवान क्या चाहते हैं हमसे कि हमारे बच्चे धर्म से जुड़े रहें और वो धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जब आप धर्म के मार्ग पर कोई कर्म करोगे तो धर्म के रास्ते पर जब चलोगे ना, जब तुम्हारे अंदर में जागृति होगी। भगवान ने तुमको मनुष्य जन्म दिया, भगवान ने तुमको शरीर दिया, भगवान ने तुमको बच्चे दिए, पति दिए, तो इन सबका हमें सदुपयोग करना चाहिए या दुरुपयोग करना चाहिए? पति दिया तो पति क्यों दिया, बच्चे दिए क्यों दिए, पैसा दिया तो क्यों दिया? हर व्यक्ति संसार में रहता है और इनका जो भी मन कर्म प्राणी होते हैं उनको हम सोचते हैं कि ये परमात्मा ने हमें दिए हैं, लेकिन इन पे हमारा अधिकार है। ये मानव है भगवान ने दिया, लेकिन अधिकार किसका है? मेरा। पत्नी पे मेरा अधिकार है, पति पे मेरा अधिकार है। जब आपको ये ज्ञान है कि ये सब देने वाला परमात्मा, तो अधिकार किसका हो? लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप गलती कर सकते हो, ये मेरे सब है, ये मेरे लिए है, मेरा इन पे अधिकार है और इनका मेरा। अधिकार रखना ही हमारे दुख की जड़ है। आप किसी पर भी अधिकार रखोगे तो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। शरीर पर तुम अधिकार रखते हो, मेरा शरीर सुंदर है, मैं बहुत सेवा करती हूँ। समय की ढाल ढलती जाती है, शरीर आपका धोखा देना शुरू कर देता है। आपका शरीर, आप इसके साथ कितने सालों से रह रहे हो, लेकिन धीरे धीरे एक बार तुम्हारे अंगूठी से फिसला जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। शरीर आपके हाथ से फिसल रहा है। तुम्हारे रिश्ते जो तुम बनाते हो बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से बनाते हो, रिश्ते भी कभी ना कभी रास्ते में पड़े पड़े चले जाते हैं। कोई कहीं छूटा, कोई कहीं छूटा, कोई कहीं छूटा। बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया गया, अक्सर तो भगवान बताते हैं, अच्छा लगता है। कोई एक बार क्या था कि एक बस थी, उस बस में कुछ यात्री सवारी कर रहे थे। तो उस बस में एक महिला बैठी हुई थी, उसमें एक पुरुष चढ़ के बैठा सीट पर। तो जैसे वो पुरुष बैठा तो उस महिला ने अपने पर्स को थोड़ा सा स्थान कवर करने के लिए पुरुष को परेशान कर दिया पर्स से। मन का स्वभाव होता है ना, बस में बैठेगा तो बस मेरी, ट्रेन में बैठा तो ट्रेन मेरी, सीट मेरी, हर जगह मेरापन मनुष्य का इतना हावी होता है। तो उस हालांकि वो उसने पुरुष को पर्स थोड़े से झटक दिया, पुरुष को थोड़ा सा अपमानित किया पर्स के बाद, लेकिन जो पुरुष था वो बहुत समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा और शांति से बैठा रहा। उस महिला को लगा कि ये पुरुष मेरे से कुछ बदतमीजी करेगा तो मुझे कुछ होते हैं तो स्वाभाव संस्कार, आ बैठ मुझे मार, उन्हें शांति प्रिय होती कुछ महिला, कुछ होते मनुष्य से। तो उसने उससे हरकत की, लेकिन उस हरकत का भी मनुष्य चुप रहा। जब चुप रहा तो उसे बड़ा अटपटा लगा कि इसने तो कुछ नहीं कहा। तो सफर चल रहा था, बस चल रही थी, वो बैठे थे। तो जैसे चलते चलते उस महिला से फिर भी नहीं आ गया। जब पुरुष मुस्कुरा के बैठा रहा तो उसने प्यार से बोला कि मैंने आपको अपना पर्स से चोट लगाई तो आपको क्रोध नहीं आया मेरे पास? मैंने बदतमीजी की तो आपने मेरे से कुछ भी नहीं कहा। तो उस पुरुष ने क्या बोला? बहुत सुंदर बात बोली
यात्रा बहुत छोटी है। तो उसने क्या बोला, यात्रा बहुत छोटी है। अब वो जो औरत थी थोड़ी नर्वस हो गई, उसने कहा कि मतलब क्या है इसका, यात्रा बहुत छोटी है। बोले देखो बहन, मेरा भी स्टेशन आने वाला है और मैं उतर जाऊंगा, और मैं आपसे जो जो समय मिला है उस समय में मैं बदला लूं, आपको कुछ बोलूं, कुछ लड़ूं, तो ये मुझे पसंद नहीं है। मैं हर समय को परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि यात्रा बहुत छोटी है और वास्तव में मेरा समय आने वाला ही है, तो मैं क्यों तुमसे मन बिगाड़ूं, क्यों मैं तुमसे लड़ूं। मेरे को इतना भगवान ने सहनशील बनाया है, संभाल दिया है कि मुझे किसी का व्यवहार ही बेकार नहीं लगता। तो ये बात उस औरत को बहुत टच हो गई और वो थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील करने लगी। बोले देखिए मैंने गलती की और आप कितने समझदार हैं। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा, जब भी तुम्हारा कोई अपमान करे तो मन में क्या सोचो, यात्रा बहुत छोटी है। जब भी कोई आपका धन हड़प ले तो मन को क्या बोलो, यात्रा बहुत छोटी है। कोई रिश्तेदार आपका धोखा दे जाए तो क्या सोचो कि यात्रा बहुत छोटी है। इस यात्रा पर सभी निकल पड़े हैं, पर यात्रा किसकी कितनी है ये किसी को भी पता नहीं है। तो बेकार के कार्यों में हमारा समय ना जाए, लड़ाई में नहीं जाए, राग द्वेष में नहीं जाए, किसी से बदला लेने में समय नहीं जाए, हमारा दुनिया की व्यर्थ की चीजों को बटोरने में समय नहीं चला जाए। हम दुनिया में रिश्ते नाते इतने जीवन भर निभाते रहते हैं या परमात्मा से भी अपना रिश्ता पूरा नहीं जोड़ पाते, गुरु से भी नहीं जोड़ पाते, क्योंकि हमें समझ नहीं होती है। हम सोचते जीवन बहुत लंबा है और जब विवेक जागृत हो जाता है तो मन क्या कहता है, यात्रा बहुत छोटी। अगर इस मन को ये बात ही पक्का हो जाए कि यात्रा बहुत छोटी है, हम क्या कहते हैं, जीवन पहाड़ जैसा है, पता नहीं जीवन कितना लंबा है कैसे। अब जीवन पहाड़ जैसा है, लंबा है, तो तुम पाप कर्म करने में देरी नहीं करोगे। और अगर इसी मन को ये सेंटेंस पक्का करा दिया, यात्रा यार छोड़ो, यात्रा बहुत छोटी है, सबसे प्रेम करो, प्रेम करने के लिए जगत में आए हो, भगवान की भक्ति करो, सत्संग करो, संतों की सेवा करो, इसी में ये जीवन स्वाहा हो जाए परमात्मा, और इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अपनी सोच से इंसान महान बन जाता है और अपनी सोच से इंसान शैतान बन जाता है। आज देवी माँ ने जो संहार किया, देवताओं का संहार किया या राक्षसों का संहार किया, आज जो भी हमारी नौ दुर्गा माता है, चाहे वो चामुंडा हो, चाहे कालियात्री हो, चाहे वो संतोषी हो, सभी माताओं ने दुष्टता का अंत किया और सत्य कर्म का और सत्य की राह का सुरक्षा की, अपने भक्तों को बचाया, दुष्टों को नाश किया, राक्षसों का वध किया, देवताओं की रक्षा की। तो आज हमारा भी मनुष्य धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जब हमारे सभी देवी देवताओं ने सत्य की जीत कराई और असत्य का वर्धन किया, असत्य को खत्म किया, और मनुष्य का आज हम सबका भी क्या एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें असत्य तो नहीं चलना, हमें सत्य पर ही चलना। और सत्य में हम चलते हैं तो हमें थोड़ा त्याग जरूर करना पड़ता है। बिना त्याग के आप सत्य के रास्ते पर चल नहीं सकते, ये बात निश्चित है। जब तक आपकी त्याग भावना नहीं है, आप खाने में त्याग नहीं कर पाते हो, आप अपने सुखों में त्याग नहीं कर पाओगे, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हो। दिल तोड़ने में माहिर हो जाओगे, और दिल जीतना सबसे बड़ा दुनिया का बहुत बड़ा कार्य है। आज आप दिल तोड़ने में कितना टाइम लगता है, किसी की आप अपमान कर दो, किसी को कोई बुरे शब्द बोल दो, किसी को कुछ भी कोई छीना झपटी कर लो, एक मिनट में तुम मनुष्य का दिल तोड़ सकते हो। लेकिन किसी के दिल पर राज्य करना, किसी के मन को जीतना, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए
इसमें आपको थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ता है। कभी कभी तन की सेवा देनी पड़ती है। कभी आज आप गुरु के द्वारे आप तो जानते हो, आप गुरु के द्वार पे सेवा भाव से आते हो, सेवा लेने के भाव से आते हो, है ना। अगर आप सच्चे भगवान के भक्त हो तो सेवा भाव से आओ कि मैं गुरु के दर पे जाऊं तो कुछ सेवा करके ही उस स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करो। और जब तक इस शरीर से कोई सेवा नहीं हो, कई बार लोग फिर सेवा भी करते तो मनमानी सेवा करते, लेकिन चलो अच्छा लगता है, कई लोग मनमानी करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब पुराने लोग बिना सेवा के चलते हैं, बिना मनमाना चलते हैं, तो भगवान कैसे माफ करेगा जब गुरु ही माफ नहीं कर पाएगा। तो कहीं पे भी जाओ अपने अंदर में सेवा का भाव लेके जाओ, प्रेम का भाव लेके जाओ। मुझे सभी को कुछ देने जाना है, मुझे किसी से कुछ लेने नहीं जाना। सत्संग हमें दातार बनाता है, ना कि हमें स्वार्थी बनाता है। आप सत्संग में आते हो, गुरु के बच्चे कह रहे हैं कि आप दादा के बच्चे हो, आप गुरु के बच्चे हो। आज हम फख्र से कहते हैं हम प्रभु भगवान के बच्चे। हम क्यों कह सकते हैं कि हम प्रभु भगवान के पास चिन्हों पर चल रहे हैं। पिता वही, पुत्र वही जो पिता के पद चिन्हों पर चले, और पुत्री वही जो माँ के चिन्हों पर चले, और शिष्य वही जो गुरु के चिन्हों पर चले। तो हमेशा अपने जीवन में आप देने के भाव से जरूर रखें। आपको क्या मिला, आप हमेशा अपना कैलकुलेशन करते हो। अगर आपका सेवा भाव है अंदर से, तो प्रकृति आपको रास्ता देती जाएगी। आपको कोई ना कोई ऐसा माध्यम मिल जाएगा कि आप सेवा करके खाओगे, सेवा करके सत्संग में बैठोगे, सेवा करके। सेवा लेने वाला सेवा पूछता नहीं है, वो सेवा ढूंढ लेता है अपने आप ही। सत्संग का टाइम इतने बजे का है, आपको जो इसकी जिम्मेदारी से, तो प्यार से सेवा पहले ही मांग लो, एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लो, भाई मेरे आपकी सेवा मुझे बता दो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो सेवा वाला पहले से तैयार रहता है ना, वो पहले से योगदान के लिए तैयार है। चाहे उसमें आप, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कंगाल बनाया, किसी को तन की सेवा अपने भगवान ने बहुत सुंदर तन दिया है, आप तन से सेवा करके भगवान को, गुरु को खुश कर सकते हो। कोई मन से सेवा कर सकता है, कोई धन से कर सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा किसी को अभागा नहीं बनाया जो तीनों चीजें ही न दी हो भगवान ने। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ भगवान ने दे के ही, हर एक के पास सब कुछ है, लेकिन ये मन में भाव, भक्ति, ये प्रेम कैसे उत्पन्न। अगर हम किसी को 4 बार, किसी को अगर कोई आपसे 4 बार सेवा की कह दे, ये काम कर दो, ये सेवा कर दो, ये सेवा कर दो, हम शरीर से ही आलसी है, हम सेवा के स्थान से अपने आप को बचा के चलते हैं। हमें सेवा नहीं करनी पड़े, हम नहीं सेवा करते। आज हम देखते हैं जो घर में सेवा नहीं करते वो कहीं सेवा नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति कहीं सब जगह बोझ के समान होता है। बोले आज तुम घर में सेवा कर, घर में एक व्यक्ति लग रहा है तो लगता ही जाता है वही कर रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर। आप कोई सेवा नहीं करते, बहुत अच्छी बात बताते भगवान कि घर में भी सेवा आप करके चलो, और कहीं पर भी जाओ पहले सेवा भाव आपके अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। खाली हमें ये नहीं है कि हमें सत्संग सुनना है और सुन के बस ज्ञानी बन के क्या करोगे। जब तक रहने में सत्संग नहीं आएगा तब तक ज्ञान सुनने का भी कोई फायदा नहीं है, कितना भी ज्ञान सुन लो, क्योंकि ज्ञान सुनने का मतलब है आपका जीवन बनना चाहिए, आपकी वाणी बोले सत्संग, आपका जीवन का चलने का तरीका सत्संग बोले। किसी के सानिध्य में जाओ कोई व्यक्ति आपसे खुश हो जाए, क्या इसके अंदर में सेवा भाव है, क्या ये मीठा बोलती है, कितने अच्छे से सबको, ऐसा तुम्हारे अंदर में आचरण बन जाए। एक बार क्या हुआ था कि एक डाकू था और एक संत था। तो डाकू का काम क्या होता है, डकैती करना, चोरी करना, कष्ट पहुंचाना, मारा काटी करना। और संत का काम क्या होता है, सत्संग करना, पूजा पाठ करना। संत कई प्रकार के होते हैं, तो संत होता है तो पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ वगैरह। एक बार क्या हुआ कि डाकू और संत की मृत्यु एक साथ हुई।
जब दोनों यहाँ भगवान के दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने देखा कि डाकू भी आया और संत भी आया। तो धर्मराज ने बोला कि पहले इनका चिट्ठा खोल के देखो, इनका जीवन है कैसा। तो जब चिट्ठा खोला तो बोला कि ये संत है और ये डाकू है। तो बोले अच्छा, बोले डाकू को क्या फल मिलेगा। बोले डाकू को जो मिलेगा, तो डाकू को जब वो देखा धर्मराज ने चिट्ठा खोला तो डाकू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसे समझ में आया कि अब तो मुझे नरक में जाना ही पड़ेगा, तो मुझे दंड भगवान देंगे ही देंगे। तो वो अंदर से माफी मांगने लगा भगवान से कि भगवान मैंने बहुत बुरे कर्म किए संसार में, मैंने सबका दिल दुखाया, मैंने सबकी चोरी की, मैंने सबको परेशान किया, मैंने किसी को खुश नहीं किया, लेकिन अब मेरे से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब मैं अपने कर्मों की सजा से प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे जो चाहे सो सजा दे दें। डाकू ने आत्मसमर्पण किया धर्मराज को। लेकिन जब संत की बारी आई तो संत से पूछा कि भाई, संत ने तो खुद ही मुंह बोलना शुरू कर दिया, देखो धर्मराज जी मैंने तो बहुत पुण्य कार्य किए, मैंने तो अच्छे कार्य किए, मैंने यज्ञ किए, भंडारे किए, मैंने व्रत उपवास किए, मैंने हवन यज्ञ किया, पाठ पूजा की, मैंने इतने लोगों की सेवा करी। तो धर्मराज ने बोला अच्छा तुमने बहुत अच्छे काम किए। बोले हाँ। तो बोले मुझे तो दंड मिलना नहीं चाहिए। बोले आपको नहीं मिलेगा। तो बोले कि अच्छा। तो भगवान ने धर्मराज ने बोला कि ठीक है, तो इतना अच्छा जीवन जी के आए हो ना पृथ्वी पर, तो एक काम करते हैं कि ये जो डाकू है ना, ये तुम्हारी सेवा करेगा, ये डाकू तुम्हारी सेवा करेगा। अब तो जो संत थे वो थोड़ा बेखर गए। बोले मैं संत हूँ, मैं कितनी पुण्य आत्मा हूँ और मैंने कितने अच्छे काम किए और मेरी सेवा में तो डाकू की सेवा, डाकू बुरा व्यक्ति मेरी सेवा करेगा, ये तो बुरा है, ये तो पापी है और पापी से मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। और संत हो गए वो ऐसी भाषा बोलने लगे। और डाकू पश्चाताप में था, लेकिन संत क्या था, अहंकार में। जबकि उसे फल मिल रहा था, संत को अपनी तपस्या का फल दे रहे थे भगवान कि जाओ डाकू तुम्हारी आजीवन सेवा करेगा। लेकिन जब डाकू की उसने अवहेलना की तो धर्मराज ने न्याय ही बदल दिया। बोले क्या कर दिया कि बोले ठीक है, बोले वो इतने बुरे कर्म करने के बाद भी पश्चाताप करके शुद्ध होने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन तुम संत होके भी अभिमान से भरे पड़े हो, तुम्हारा अभिमान खत्म नहीं हुआ और तुम अभी भी आत्मा का दर्शन नहीं कर रहे हो, तो भेदभाव कर रहे हो, ये डाकू है, ये पापी है, ये चोर है, ये चांडाल है। जबकि संत की नजर में तो सब आत्मा का दर्शन करके वो सबसे प्रेम करता है। तो बोला कि अब तुमको दंड मिलेगा। संत को बोला, बोले क्या दंड मिलेगा। बोले अब ये कि तुम जिंदगी भर डाकू की सेवा करो। धर्मराज ने न्याय बदल दिया कि अब पहले क्या था, अहंकार के कारण तुमने सारा पुण्य का फल जीरो कर दिया, जो तुमने इतने अच्छे कर्म किए, लेकिन तुम भगवान के दरबार में आके भी अहंकार कर रहे हो और भगवान की बनाए हुए व्यक्ति से भी घृणा कर रहे हो। तो अब तुमको दंड ये मिला कि पहले तो डाकू तुम्हारी जीवन भर सेवा करता, अब तुम डाकू की सेवा करो, ये तुमको दंड दिया। उसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि जब भी तुम पुण्य कर्म करते हो या कोई पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने वाले को ये पता है कि मैंने पाप किया है, ये उसे अच्छे से पता है, और वो पाप कर्म करता है तो उसे ये भी पता है कि मुझे दंड भी मिलेगा। लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं, वो पुण्य तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंतर का अहंकार के कारण उनका सारा कर्म जीरो हो जाता है, क्योंकि भगवान अहंकार को पसंद नहीं करता। तो तुम कितने भी अच्छे कर्म करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, लेकिन तुम भेदभाव करते हो, घर में प्रेम नहीं करते हो, समाज में तुम गलत भावना फैलाते हो, समाज में मतलब गलत चीजों को फैलाते हो, तो तुम्हारा सारा पुण्य जीरो होता चला जाता है। अगर आप दो व्यक्तियों में भी लड़ाई करा देते हो, दो व्यक्तियों की निंदा करते हो, चाहे आप 9 दिन व्रत करोगे, 9 दिन तक कोई पाप कर्म नहीं करोगे, लेकिन 9 दिन बाद आप खूब लड़ाई करते हो,
झूठ छल कपट करते हो तो सारा व्यर्थ चला जाता है आपका व्रत उपवास का, सारे पुण्य कर्म आपके क्षीण होते चले जाते हैं। तो हमेशा जो भी कर्म करो वो सत्य भावना से करो और प्रेम से करो। किसी भी अच्छे कर्म के पीछे अहंकार नहीं करो कि मैंने किया। तुमने किसी को खिला दिया, अब खिलाने के बाद भी अहंकार करो, मैंने इसे खिलाया, मैंने इसे खिलाया, मैंने इतना इसको खिलाया। भगवान कहते मत खिलाओ किसी को। अगर तुमको अहंकार आता है करने का तो किसी की सेवा भी मत करो। सेवा करने के बाद तुम अगले का अपमान कर रहे हो, अगले को बुरा भला बोल रहे हो, अहंकार कर रहे हो, मैं इतना सेवा करने वाला, तो इससे तो करो ही मत ना। क्योंकि सामने वाले को अपमानित तो मत करो, सामने वाले का दिल तो नहीं तोड़ो। कोई आपसे अगर आपको मीठी वाणी नहीं बोल सकते हो तो कर्कश वाणी भी बोलने का मनुष्य को अधिकार नहीं है। तभी बताते कि अहंकारी व्यक्ति पल पल पे कर्म बढ़ाता रहता है, उसके कर्म घटते नहीं है। ये तो गुरु की कृपा होती है जब भी हमको समझ में आता है और हम अपने कर्मों को अगर हमसे जितना होता है प्रेम से करो, नहीं होता है चुपचाप हो जाओ, प्यार से नम्रता से कह दो भाई आप ये चीज मेरे से नहीं होती है, प्लीज आप देख लीजिए। एक वाणी से तो राजा भी बन सकते हो, एक वाणी से आप राक्षस भी बन सकते हो। वाणी के द्वारा आपकी पूरी जीवन की लीला पता चल जाती है कि सामने वाला किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। राक्षस मतलब ये नहीं है कि आज कलयुग में कई राक्षस दिखाई देंगे। कलयुग मतलब व्यक्ति अहंकारी है, व्यक्ति वाणी का बहुत खराब यूज करता है, पराई चीजों पे नजर रखना, लालच रखना, लोभ रखना, किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रखना, ये राक्षस प्रवृत्तियां हैं। तो ये सत्संग में आके गुरु प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तुम्हें देवता योनि में लाना चाहते हैं। आप करते हो ये आपका भरम है, आप करते ही आपसे प्रभु कराता है। ये ध्यान रखिए, आपसे कुछ भी अच्छा होता है तो ये ध्यान रखिए कि मैंने नहीं किया, मेरे प्रभु ने मुझे शक्ति दी तो मेरे से कार्य हो गया। मैंने फलानी जगह इतना पुण्य कर्म किया ना, मैंने नहीं किया, प्रभु की कृपा से हो गया। हम देखते कोई किसी को आगे नहीं रखता, ना प्रभु को रखते ना गुरु को रखते हैं, हर समय अपना अपना सर ऊंचा करने की पड़ी हुई है सबको, सब मेरी तारीफ करे, मैं भी इतना अच्छा करता हूँ। तो ये ही तुम्हारा जो अहंकार है, यही तुम्हें स्वर्ग नरक की तैयारी में डालता है और यही तुम्हें देवी योनि में ले जाएगा, यही तुम्हें राक्षसी योनि में ले जाएगा। तो कुछ भी करो, कम करो पर अच्छा करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, किसी को वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाओ। घर में तुम बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हो लेकिन चार को सुना भी देते हो, तो करना ना करना सब आरोप हो गया। आप करते हो जितनी सरल प्यार से करो, नहीं होता है तो प्यार से मना कर दो, लेकिन किसी का अपमान नहीं करो, किसी को गाली मत दो, किसी को ऐसे बुरे शब्द नहीं बोलो। पानी के सुर समान लो, बस हो गया वजन। अंतर के पट खोलो, बस हो गया वजन। अंदर के हृदय के पट खोलो और वाणी के स्वर संभाल के बोलो। किसी से भी मैं वाणी बोलता हूँ तो मिठास भरी हो और सुंदर शब्दों के साथ में किसी को कुछ भी बोलने का प्रयत्न करो। अगर मेरे मन में कठास आ रही है, प्यार नहीं आ रहा, तो चुप कर जाओ, बिल्कुल मत बोलो, उस टाइम मौन कर जाओ, क्योंकि मैं कम से कम कर्म तो ना बना। कोई हंस रहा है तो मैं बस शब्द बोल दी, उसको बेचारे को रुलाती है, तो ये कितना बड़ा पाप कर दिया आपने। कोई सत्संग जा रहा है और आपने उसकी निंदा कर दी, कोई गुरु की भक्ति में लगा हुआ है और उसको तुमने अपने उसकी चारों तरफ निंदा फैला दी, उसका तो भगवान भक्ति का फल बढ़ा देगा और तुमको नरक का फल बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भक्तों के रास्ते जिसने जिसने रोके हैं वो कहीं पर भी पार नहीं कर सकते, है ना। तो जीवन में जितना जीवन जीते हो, हमेशा अपने मन से बोलो कि यात्रा बहुत छोटी है। जब भी मन लंबा सोचे तो मन से क्या कह दो, याद रखना ये सेंटेंस आपको बहुत आराम देगा। और कभी भी लंबी सोच के तुम जब परेशान हो जाते हो, थक जाते हो, है ना, पता नहीं बेटा मेरा सहारा बनेगा, अरे बेटा मेरा है ही नहीं, भगवान का है ना। अगर मैं भगवान का सहारा लूंगी तो 1000 बेटे मेरे लिए तैयार हो जाएंगे, और खाली मैं एक बेटे के मुंह में पड़ी रहूंगी तो मैं इसके सहारे को कभी भी जीऊंगी, कभी मरूंगी, कभी जीऊंगी, कभी मरूंगी।
मैं तो सहारा एक परमात्मा का ले लूं, एक सत्य का सहारा ले लूं। मैं क्यों अपना बेटा है ही नहीं है ही भगवान, घर के बड़े बुजुर्ग नहीं है ही भगवान, पति नहीं है ही भगवान। आप भगवत दृष्टि से सबसे प्रेम करते जाओ, कर्म का पालन करते जाओ, जीवन बहुत आसान है, बहुत सुंदर है। और जब तुमसे कोई अपमानित करता है उस व्यक्ति से बिल्कुल आप मौन हो जाइए। किसी की वाणी अच्छी नहीं लगती, आप मौन हो जाइए। कोई आपको नहीं समझ रहा, आप मौन हो जाइए। क्योंकि अगर गलत बोलने के सामने आपने भी गलत बोल दिया तो आप भी गलत हो जाओगे। और सामने वाला चाहता भी यही है कि मैं तो गलती कर ही रहा हूं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए वो क्रोध दिलाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर गुरु को धारण किया है, जिसने अपने सत्संग को अपना सहारा बनाया है, तो समल समल पग दलिए ये राख अंडे की धारा है। ये संसार में चलना कांटों की धार, कांटों की लाइन पर जैसे चलना है ना, ऐसी कांटों पे चलने के बराबर है। अगर संभल के नहीं चलोगे तो एक कांटे तुम्हें लहूलुहान कर देंगे। और संभल के चलो, ज्ञान के अनुसार चलो, भरोसा करो कि मैंने प्रभु को चुना है, मैंने गुरु का वचन का पालन किया है। अब मुझे कोई भगवान, कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता। और चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख आते हैं, लेकिन मुझे एक पता है कि मेरा साथी कौन है। मेरा साथी कौन है। एक पति दमदार होता है तो लड़की सबसे संघर्ष कर जाती है। एक माँ जी दमदार होता है तो तूफानों में भी डर नहीं लगता। एक गुरु दमदार मिल जाता है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो कभी परेशान नहीं, हमेशा अपनी भक्ति को स्ट्रांग करो, अपनी भक्ति को निरीक्षा वाली भक्ति। किसी की भी देख, किसी की भी आप पूजा करते हो, बदले में कुछ मांगो नहीं, कुछ भी नहीं मांगो कि माँ मुझे ये दे दो, कि भगवान मुझे ये दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भक्ति का वरदान दे दो, मुझे सत्संग का वरदान दे दो। मुझे माँ केवल अपनी, मुझे इतना सुंदर बना दो कि मैं तुम्हारी भक्तों की श्रेणी में आ सकूं। बोले भक्तों की श्रेणी में भी आने के लिए आपको भगवान से विनती करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्त बनना भी इतना आसान नहीं है। जब तक दाल में कंकड़ पत्थर है उसे तुम बना नहीं सकते हो। और दाल के कंकड़ अगर अलग कर दिए तो दाल बड़ी टेस्टी खाने में लगती है। ऐसे ही जब तक हर मनुष्य में दाल, जैसे दाल में कंकड़ आते ही आते, ऐसे हर मनुष्य में बुराइयां होती हैं। लेकिन बैठ सत्संग में हरि रंग चढ़ जाएगा, बैठ सत्संग में हरि रंग चढ़ जाएगा। जब हरि का रंग चढ़ेगा तो ये जितने भी कंकड़ पत्थर जैसी बातें होती है ना, स्वयं त्यागने का मन करता है, स्वयं हटाने का मन करता है। हमेशा गुरु का मर्यादा याद रखो कि अगर हमने गुरु किया है तो गुरु के हम प्रिय बने, गुरु का दिल तोड़े नहीं, गुरु की नजरों से नहीं गिर जाए। हे भगवान तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं गुरु की नजरों में ऊपर चढ़ूं। और गुरु का दिल जीतने के लिए आपको कर्मों का सुंदर बनना पड़ेगा। और कर्मों के सुंदर में सबसे पहला गुण आता है सेवा। पहला गुण आता है सेवा, सुमरन, सत्संग। बोले गुरु को वही भक्त प्यारा होता है जो सेवा में आगे होता है। आप सेवा लेने वाले हो, आप सेवा देने वाले हो। लेने वाले समय बहुत देर में आते हैं और सेवा देने वाले समय से पहले आ जाते हैं। तो हमेशा किसी का ऋण हमारे ऊपर ना चले, हम ऋण उतार के चले। संसार में माता पिता का ऋण लिया, धरती माता का ऋण लिया, परमात्मा का ऋण ले लिया, और इधर हम गुरु का भी ऋण लेके बैठे हैं, इधर हम सत्संगियों का भी ऋण ले रहे हैं, इधर हम कितना कितना अपना ऋण चढ़ा के जाए। इससे ये मनुष्य जन्म ऋण चढ़ाने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जन्म ऋण उतारने के लिए मिला है। किसी जन्म में हम ऋण नहीं उतार पाएंगे, तो ये मनुष्य जन्म में हम गुरु सच्चा मिल गया तो हम हर तरह के ऋण उतार के ही संसार से जाते हैं। तो कभी भी किसी से ऋण ना चढ़ाने अपने ऊपर। और इसके लिए सबसे पहला गुण है सेवा करना। घर में जाओ तो भरपूर सेवा करो, किसी पे हुक्मबाजी मत करो। घर में एक बहन होती है, बड़ी छोटी बहन पर हुक्मबाजी करती है, छोटे भाई को हुक्मबाजी करती है, माता पिता पर भी हुक्मबाजी चल रही है उसकी। और ऐसा व्यक्ति कहीं जाता तो कहीं सेवा पे कहीं कर नहीं आता, कहते मैं सेवा ही नहीं करता, मैं तो सेवा करवाता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ किसी को सुख दे सकता है, कहाँ किसी का प्रिय बनेगा, क्योंकि वो तो सेवा लेने ही वाला बना है। अगर ऐसी आजकल लड़कियां सेवा नहीं करती तभी तो आज किसी घर खानदान में टिक नहीं पा रही है, किसी के दिल को नहीं जीत पा रही है।
मतलब की जिंदगी जीती, अपना खा लिया, अपना पी लिया, अपना पढ़ना बंद कर लिया। हम दो, हमारे दो और अभी दो। इसलिए ये पाठ पक्का हो जाता है सबको आज में, हम दो हैं, पति पत्नी और अपने बच्चे हमारे दो, और भगवान हमें को दो, और की खबरदार जो किसी और को दिया। तो ये नारा अच्छा नहीं है, ये राक्षसी नारा है, लेकिन गुरु आज हमें तात्पर्य बनाना चाहता है, सेवा में आगे रहो, सुमरन में आगे रहो, जो गुरु से सुन के जाते हो उसको मनन करो, गुरु से बात करो, गुरु से अपने अंदर की गंदगी का पता लगाओ कि अभी मेरे अंदर में ज्ञान कितना जा रहा है, आप बताइए ना। भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण से बार बार विनती कर रहे थे कि हे कान्हा मेरा मोह, मैं कैसे युद्ध लड़ूं, आप बताओ ना, मैं कैसे अपने वालों से रिश्तेदारों से युद्ध लड़ूं, आप बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो। और जब मार्गदर्शन कर दिया तो कह रहा कि मेरे को मोह ममता मत आ रही, आप मेरी मोह ममता को खत्म करो, तभी तो मैं युद्ध कर पाऊंगा। तुम कभी गुरु से ऐसे बात करते ही नहीं हो। तो ऐसे गुरु हमें जब मिलता है तो हमको उबार के भव से पार लगाने के लिए गुरु का कार्य होता है। पूरे संसार में भेद तो भगवान देता है, लेकिन संसार से पार गुरु लगाता है। बिना गुरु के तुम संसार से पार लगने वाले नहीं, वो पार तभी लगोगे तो गुरु के आगे फैला के झोली अपनी गलतियों का, गलतियां पूछो, मेरे में गलती बहुत है, आप मेरी गलतियों का मुझे दिखाइए, मेरा आईना, आईना दिखाइए, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कैसे शुद्ध बनूंगा। ये इनकार नहीं करो, हम तो बहुत अच्छा चलते हैं, हम तो सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनना बहुत सरल है, सत्संग में आना बहुत सरल है, पर सत्संग में आके गुरु का बनना और गुरु के साथ चलना, ये है असली परीक्षा। आप जब सच्चे होगे तभी गुरु के समक्ष बैठने की कोशिश करोगे और गुरु के आगे अपनी हकीकत बोलोगे। ये तो हर व्यक्ति अपनी हकीकत छुपा के चलता है। हम पूछते भी क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कोई नहीं बताता, सब अच्छा लगा। कोई कोई डेढ़ बताता है कि हाँ ये बात अच्छी लगी, ये कमी अभी हमारे अंदर है, इस कमी को और खत्म करना है, अभी हमें शुद्ध होना है, अभी हमारे अंदर से कंकड़ आप निकालिए, हमें शुद्ध बनाइए। अभी अपने कंकड़ दिखाई नहीं देते हैं, तो ये दिखाई किसको देंगे? कौन साफ करेगा आपके कंकड़? भगवान। भगवान नहीं करेगा, गुरु करेगा। ठीक है, तो अपने अंदर को शुद्धता लाओ अंदर में, और हमेशा गुरु से अपनी शुद्धता का ही उपाय पूछो। ये अभी हमारा एक भजन चलता है कि प्रभु मुझे कुंदन बना दो, कोई खोट मेरे अंदर ना रह पाए, कोई खोट नहीं रह जाए, मुझे कुंदन के समान, मुझे प्योर पाक पवित्र बना दो। एक सोने में खोट होता है तो हम अग्नि में डाल देते हैं, और सोने की खोट अग्नि दे लेती है, ले लेती है और शुद्ध बना देती है। ऐसी गुरु अग्नि है, जब तुम गुरु को पूछते हो और अंदर से विनम्र हो जाते हो कि मेरे अंदर की आप गंदगी निकलनी चाहिए, मुझे सुंदर जीवन बनाना है, तब गुरु तुम्हारी खोट तुम्हें दिखाता है, तुम्हारी नम्रता को देखे, तुम्हारे प्रेम को देखे। तो हमेशा भगवान से, संत से, गुरु से यही मांगे कि भगवान तुम मेरी गलतियों को खत्म करो, गलतियों को छिपाओ नहीं। घर में जो भी कर्म प्राणी दिए, सेवा करने से जीवन चुनाओ, दान, अगर भगवान ने धन से समृद्ध होना है तो धन भी अच्छे कार्यों में खर्च करने में बचाओ नहीं, क्योंकि तो धर्म के कार्यों से बचा लोगे तो भगवान तुम्हें गलत रास्ते पे भेज देगा, तुम्हारे धन को कहाँ लगा देगा? गलत रास्ते पे भेज देगा, लगा देगा कोई केस, लगा देगा कोई एक्सीडेंट करा देगा, तो खर्च करते रहो। इससे अच्छा है धर्म के कार्य में चलते रहो, धर्म के कार्य में अपने तन मन धन को समर्पित करते जाओ, जिससे जीवन की खोट खत्म हो जाए और आप पवित्र शुद्ध बन जाए। माँ को वही भक्त प्यारे होते हैं जो अंदर से शुद्ध हो। चलो चालाक भक्त भगवान को नहीं पसंद, ठीक है।